हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, आपका नीट मेंटर फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। और आज अपन स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का पार्ट 2। ओके, जो कि आपको पता ही है कि फुल एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। एंड एनसीईआरटी का वो हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जहाँ से अपना नीट के लिए क्वेश्चन पिक आउट हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आरएच ग्रुप के रिगार्डिंग। ओके, तो ये आरएच ग्रुपिंग में क्या है कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ से अपना नीट के लिए क्वेश्चन पिक आउट हो सकता है। क्या कि इट इज प्रेजेंट इन रेसस मंकी, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज आरएच। ये आरएच क्यों है? बिकॉज ऑफ ये रेसस मंकी में पाया जाता है। ओके, एंड देन इट आल्सो फाउंड इन द सरफेस ऑफ द आरबीसी ऑफ नियरली 80% ऑफ द ह्यूमन। ओके, एंड बेसिकली ये जो RH है, ये RH है क्या? तो इट इज बेसिकली एन एंटीजन। RH इज बेसिकली एन एंटीजन। तो जो RH पॉजिटिव होगा उसमें दिस RH एंटीजन ये पाया जाएगा, एंड द वन हु इज RH नेगेटिव उसमें RH एंटीजन एब्सेंट रहेगा। ओके, तो इफ एन RH नेगेटिव पर्सन exposed to RH positive blood, then it will form a specific antibody against the RH antigen. Okay, then next point, ये जो RH incompatibility कब आता है? जब RH नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर हो एंड RH पॉजिटिव फीटस हो। ओके, देन नेक्स्ट, जब ये RH एंटीजन ऑफ द फीटस ओके डोंट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर, कब? इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि as these two bloods are well separated by the placenta, but during giving birth to the child, these two bloods, one of this fetus and another of this mother, can mix to each other, and then the antigen in the fetus blood can in contact with this blood of the mother. So that's why antibody can develop in the mother blood against this RH antigen. Okay, and then after that subsequent pregnancies, RH antibody from the mother leak in the fetus blood and destroy the fetal RBCs. Okay, and then इसके बाद जब ये RH antibody from the mother leak in the fetus blood, तो क्या होगा? It causes the severe anemia and jaundice to the baby, and this condition is known as erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis. So erythro means RBC, okay, and blastosis उसको blast करा। So word से पता चल रहा है कि it destroy the RBC. So erythroblastosis fetalis. Fetalis means of fetus. Okay, destroy the RBC of the fetus. And then ये avoid कैसे किया जाएगा इसका? So it can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother. कब? Immediately after the delivery of the first child. फर्स्ट चाइल्ड के डिलीवरी के इमीडिएट बाद ही ये anti-RH एंटीबॉडी देना पड़ेगा। ओके, ये है ट्रीटमेंट। और इसमें जो एंटीबॉडीज है क्या क्या है? एंटी-डी, रोगम एंड रैलिन। ओके, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, पर जो पता था तो लिख दिया। ओके, ये एंटी-डी, रोगम और रैलिन। नेक्स्ट, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है? तो मान लीजिए आपको कहीं कट लग गया, तो उसके बाद जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो कैसे होगा? तो कट लगने के बाद एक तो टिश्यू डैमेज होता है एंड प्लेटलेट्स डैमेज होता है। तो डैमेज टिश्यू एंड डैमेज प्लेटलेट्स। अब क्या? डैमेज टिश्यू से आएगा एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ओके, एंड डैमेज प्लेटलेट से आएगा एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, ये सीक्रेट होगा, एंड देन these both are come together and mix in plasma. प्लाज्मा में आके मिक्स होगा, एंड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन दिस कैल्शियम एंड विटामिन के, जिससे क्या होगा कि ये जो एक थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ओके, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, कैस्केड प्रोसेस, वो अभी डिटेल में नहीं है। तो बस यही है कि जब एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा के साथ मिक्सअप होगा, देन ये थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। और ये थ्रोम्बोकाइनेज करता क्या है? थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ओके, प्रोथ्रोम्बिन इज इन इनएक्टिव फॉर्म, जब ये थ्रोम्बिन हो जाएगा ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। ओके, एंड देन
ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, देन थ्रोम्बिन जो फाइब्रिनोजन एंजाइम है, फाइब्रिनोजन, उसको फाइब्रिन मोनोमर में कन्वर्ट करेगा। ओके, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा जो कि एक्टिव फॉर्म है। एंड दिस बोथ आर सॉल्युबल। ओके, सॉल्युबल मीन सॉल्युबल इन ब्लड। तो ये जो थ्रोम्बिन है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, फाइब्रिन मोनोमर। ओके, एंड देन दिस फाइब्रिन मोनोमर will ultimately form this fibrin polymer। अब ये पॉलीमर बन गया तो ये insoluble हो जाएगा। ओके, और जब ये ब्लड में insoluble हो जाएगा तो ये ब्लड क्लॉटिंग कर देगा। सिंपल कि डैमेज टिश्यू एंड डैमेज प्लेटलेट्स, पहले कट लगा, देन डैमेज टिश्यू एंड डैमेज प्लेटलेट्स एंडो एंड एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन are secreted into the plasma, एंड देन प्लाज्मा में कैल्शियम एंड विटामिन के साथ कुछ रिएक्शन हुआ, एंड देन उसके बाद जो ये थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव फॉर्म में आया, इसके लिए कैस्केड प्रोसेस होता है। ओके, जो डिटेल में नहीं दिया गया, बस लिखा गया है कि प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दिस थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कैस्केड प्रोसेस। बस एनसीईआरटी में इतना ही दिया है। तो डैमेज टिश्यू एंड डैमेज प्लेटलेट्स से एंडो एंड एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन आया, प्लाज्मा में मिक्सअप हुआ, देन थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव हुआ, एंड दिस ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन किया, एंड देन दिस थ्रोम्बिन help in conversion of the fibrinogen to fibrin, and then fibrin monomer से fibrin polymer बना, and fibrin polymer being insoluble clot the blood। सिंपल। ओके, तो ये क्लॉट होता क्या है एक्चुअली, जो ब्लड क्लॉट है वो होता क्या है, इट इज एन डार्क ब्राउन स्कम फॉर्म्ड बाय द फाइब्रिन। ओके, ये फाइब्रिन पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द फाइब्रिन इन व्हिच डैमेज्ड टिश्यू एंड ब्लड सेल्स आर ट्रैप्ड। ओके, देन कैस्केड प्रोसेस बोला था ना, ये कैस्केड प्रोसेस। So process of the formation of the thrombokinase. Thrombokinase is an enzyme complex, okay, by the series of the linked enzymatic reaction। ये सिंपल नहीं है इतना जो सिंपल दिख रहा है कि ये जो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड ये एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा में मिक्स हुआ एंड देन थ्रोम्बोकाइनेज का एक्टिवेशन हुआ, इतना सिंपल नहीं है। पर इसका जो प्रोसेस है ये कैस्केड प्रोसेस के थ्रू होता है, जो कि क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज। एंड एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया है कि कैस्केड प्रोसेस होता है क्या है, कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इट इज बाय द सीरीज ऑफ द लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन। ओके, तो क्लॉटिंग में अपना इतना पॉइंट है जहां से अपना क्वेश्चन बन सकता है नीट के लिए। ओके, देन नेक्स्ट लिम्फ। तो लिम्फ के रिगार्डिंग कितने पॉइंट है जहां से अपना क्वेश्चन पिकआउट हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैव द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज प्लाज्मा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द नेक्स्ट, exchange of the nutrient or the gases, okay, between the blood and the cell always occurs through the lymph। Okay, then next, the fluid present in the lymphatic system is called lymph। lymph है क्या, lymph एक basically fluid है, fluid that is present in the lymphatic system। Okay, and then lymph क्या है, lymph is colorless and contain lymphocytes। Okay, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, lymph contain lymphocytes और lymphocytes are responsible for the immune response, ये तो पता ही है, B lymphocyte, E lymphocyte। Okay, okay, then next, lymph also carriers of the nutrient and the hormone etc। Okay, and fat absorbed by the lymph in the lacteals present in the small intestine, ये important point। Okay, and the lymphatic organ क्या क्या है, तो thymus gland, appendix, Peyer's patch, tonsil and spleen। Okay, lymphatic organs क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पिक आउट हो सकता है कि which of the following is an lymphatic organ। And then fat absorbed through the lymph lacteal। Okay, as this fatty acid and the glycerol being insoluble do not absorb into the blood। Okay, तो एब्जॉर्प्शन के केस में क्या, ये जो फैटी एसिड है एंड द ग्लिसरॉल, ये क्या इनसॉल्युबल होता है इन द ब्लड। तो जबकि ये ब्लड में इनसॉल्युबल होता है तो ब्लड में सॉल्युबल नहीं हो सकता, ब्लड से एब्सॉर्ब नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई विद द हेल्प ऑफ द लिम्फ, ओके, ये एब्जॉर्ब होता है। ओके, एंड देन सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे में अपना जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। इसमें होता क्या है कि ब्लड पंप बाय द हार्ट passes through large vessel, okay, into open space or the body cavity that is known as sinus। Okay, body cavity is sinus। and then क्या, closed circulatory system, closed ये किसमें पाया जाता है, annelids and chordates। okay,
बाकी और किसी और भी पाया जाता है और ऑर्गेनिज्म में, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओपन जो है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे पाया जाता है आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क एंड क्लोज इन एनिलिड्स एंड कॉर्डेट्स। ओके, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है क्या है कि ब्लड पम्प बाय द हार्ट इज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। ओके, देन नेक्स्ट, all vertebrates possess a muscular chamber known as heart. Heart क्या है? Heart is a muscular chamber. Okay, and all vertebrates possess heart. Then फिश में क्या है? फिश में टू चैम्बर हार्ट पाया जाता है, जिसमें एक एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है। ओके, फिश में। एंड देन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल एक्सेप्ट दिस क्रोकोडाइल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, हैव थ्री चैम्बर हार्ट, जिसमें दो एट्रियम एंड एक वेंट्रिकल पाया जाता है। Fish and amphibians and reptiles except this crocodile have three chamber heart. Okay, and then ये क्रोकोडाइल अगर यहाँ पे थ्री चैम्बर हार्ट पाया नहीं जाता तो इसमें कितना हार्ट पाया जाता है, कितना चैम्बर का हार्ट? तो इसमें पाया जाता है फोर चैम्बर का हार्ट। ओके, so this crocodile, birds and the mammals possess four chamber heart, जिसमें पता है कि दो एट्रियम एंड दो वेंट्रिकल होता है। ओके, अब आ गया सर्कुलेशन। तो फिश में पाया जाता है क्या? सिंगल सर्कुलेशन होता है, एंड एम्फीबियस एंड रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ओके, इन दोनों में जो ये सिंगल सर्कुलेशन एंड जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, इसमें क्या होता है कि ब्लड मिक्स हो जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बोथ आर मिक्स्ड। ओके, बट ये जो बर्ड्स एंड मैमल्स है इसमें पूरा एकदम, ये क्या है, क्या हो रहा है? ओके, तो ये जो बर्ड्स एंड मैमल्स है इसमें पूरा क्या डबल सर्कुलेशन अपना पाया जाता है। ओके, इसमें क्या है कि ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स आर डोंट मिक्स टू ईच अदर। ओके, सो यही था पार्ट सेकंड। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड बस ऐसे